प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आलोक अकेडमी 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, पिछली क्लास में आपने पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात और उससे संबंधित एक्सरसाइज 8.3 कवर कर चुके हैं आप लोग। उसी के क्रम में आइए हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कक्षा 10 गणित कक्षा 10 गणित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आप जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छात्रों। जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं वे लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वे अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे। चलिए आइए जान लेते हैं कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका क्या है? आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज आइडेंटिटी? सर्वसमीका क्या है? देखिए छात्रों, समीकरण और सर्वसमीका में थोड़ा सा ही अंतर होता है। सर्वसमीका जो होता है एक ऐसा व्यंजक होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए, किसी भी मान के लिए सत्य होता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करते हैं तो सबसे पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर्वसमीका ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सर्वसमीका कहते हैं। ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सर्वसमीका कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका होती है नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये 3 सर्वसमीकाएं हैं हमारे पास, और इनसे प्रत्येक से दो दो अन्य इसके उपखंड भी हैं
यहां से अगर हम पहले से बात करते हैं तो यहां से हमें 2 मिलेगा पहली वाली से, एक मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और इसी से दूसरा मिलेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके एप्लीकेशन में अक्सर इन सब का यूज आपको करना ही करना पड़ेगा। यहां से दूसरे की अगर हम बात कर लें, ये दूसरे वाले पार्ट से इसका ए और बी देख लें, तो यहां से हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार तीसरे से भी यहां पर मिलता है दो पार्ट इसके ए और बी के रूप में, तो यहां पर ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो थे महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं जो वर्ग के रूप में प्रयोग होने वाली है। ये वर्ग के रूप में प्रयोग होने वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जो सबसे बेसिक लेवल की हैं और त्रिकोणमिति में अक्सर इनका यूज होता रहता है। चलिए नोट कर लीजिए, और इसके आगे कुछ और सर्वसमीकाएं हैं जिनके बारे में हम बताते हैं। देखिए यहां पर ये जो आया है हमारे पास, ये दो, दूसरा और तीसरा, समझिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1। अक्सर प्रयोग होता है जो हम बताने जा रहे हैं आपको, अक्सर प्राय बहुत इस पे एग्जाम क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए ये क्या क्या रूप लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 का रूप लिखा है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 1। अब इसके बीच में यहाँ पे संबंध क्या मिलेगा कि a प्लस बी बराबर 1 बटा a माइनस बी, या a माइनस बी बराबर 1 बटा a प्लस बी का रूप यहां पर हमें मिलने वाला है। तो ये तो देखिए अब इसी प्रकार से इसमें हमें मिलेगा। ये तो हमने मान के बताया आपको, a के स्थान पर कौन सा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, और b के स्थान पर कॉट थीटा है। ए के स्थान पे कोसेक थीटा है और बी के स्थान पे कॉट थीटा है छात्रों। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमें मिलेगा कि अगर हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहे हमें पता करनी हो तो क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। या दूसरा, अगर हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा चाहिए तो ये क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। और ये जो हमारा
तीसरा पार्ट है, इसमें भी कुछ ऐसे ही मिलता है, इससे भी ऐसे ही दो सर्वसमिकाएं हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। देखिए ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ही लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से पहला लिखेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या इसी का दूसरा हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये तो कुछ महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्वसंख्याएं हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, कुछ और बेसिक लेवल की सर्वसंख्याएं हैं, उनको भी आप जान लीजिए। बेसिक लेवल की सर्वसंख्याएं, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा भी होता है। या अब इसके उल्टा, यानी कि अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। और टेन और काट का हम आपको बताएं कि टेन थीटा जो होता है इस साइन और कास के पदों में भी होता है, तो साइन थीटा बटा काट थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। तो ये तो थे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक आइडेंटिटीज, जिनका प्रयोग आपको आगे के प्रश्नों को हल करने में करना है। आज की सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने मित्रों तक इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लाइक और कमेंट अवश्य करना। चलिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।